Yeah, and that's what I say. I guess I was reading it today, actually, in the papers. I think it is there. I think there are enough screens. Yeah, they said there's some 10,000 screens. I didn't even know. So we have 1,500, and hopefully, there are enough going around for everyone to release a film. Really, there's nothing much to say about this yet. And also, I think this legal matters. Thankfully, it's not my production company. So you have to do it with the production companies which are sending legal notices to each other. Fortunately, this time I haven't got a legal notice. So I'm happy with that. I haven't got it. I don't want to jump into this fray at all. And I hope for the good of films, all the films that release do very well, and God bless each film. मैं सिर्फ सिंपली अपना काम करता रहूँ वो बेस्ट है, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा सोचा है कि कोई चीज़ ऐसी करो जिससे हमारा नाम ऐसा हो जाए या फिल्म ऐसी हो जाए, वो होता नहीं है यार. कैलकुलेशन से कुछ होता ही नहीं है. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है कि टाइम पे सब कुछ कर लो, बजट में कर लो, बट बियॉन्ड दैट आई जस्ट लेट इट बी कि आज अच्छा है, ये वाली फिल्म कर लेते हैं. इंशाल्लाह जब मैंने फिल्में की जिससे मुझे इंटरनेशनल लोग पहचानने भी लगे, तो मैंने ये सोच के बनाई नहीं थी. वो खुद ही बन गई. ओवरसीज हो गया. मेरी पहली मुलाकात डर के वक्त थी. मैं उनसे मिलने के लिए गया था जब डर के लिए वो कास्ट करना चाह रहे थे. तो आदि और यश जी थे. 10 मिनट उन्होंने मुझे कहा ये पिक्चर करनी है. कोई और हीरो कर नहीं रहा था क्योंकि वो नेगेटिव रोल था. तो मैंने 10 मिनट में कह दिया हाँ मैं कर रहा हूँ. तो वहीं से दोस्ती हो गई. एंड देन मैंने कल ही बोला, मेरा पहला शॉट यश जी के साथ था खंडाला में. मैं जूही को आकर बोलता हूँ आई लव यू होली का ढोल वाला. तो उसमें मैं आके जूही को ऐसा बोलता हूँ आई लव यू किरण. वो मेरा पहला शॉट था उनके साथ. 20-22 साल से, हाँ, जैसे फौजी को 23 साल हो गए और मैंने आर्मी ऑफिसर के किरदार से शुरुआत की थी. पहली बात तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हम किसी एक छोटे तरीके से अपनी फिल्मों में आर्म्ड फोर्सेस का कैरेक्टर प्ले करके होपफुली उस प्रोफेशन को पॉपुलराइज कर सकें. क्योंकि आई थिंक आर्मी या नेवी या हमारा जो एयरफोर्स है, इट्स बियॉन्ड प्रोफेशन, इट्स अ डेडिकेशन टू योर नेशन. मैं ऐसा फील करता हूँ. मुझे याद है जब मैं फौजी कर रहा था, मेरा खुद बहुत दिल था कि मैं आर्मी में हूँ. और मुझे कई लड़के मिले हैं जो बोलते हैं यार वो फौजी देख के हमारा भी दिल किया था. सो इफ one person also decides to do that, and it'll be really nice because I think it's important. It's the most honorable, noble profession to be in the armed forces of any country. And if you're an Indian and if you're in the Indian Armed Forces, our salute and genuine thank you to all of them. So I'm glad that I'm doing an army officer and I've been made to understand कि जो मेरा look वगैरह है वो बहुत अच्छा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आर्मी में अब सब वैसा फैशन शुरू हो जाए, सब दाढ़ी वाड़ी उगा के. बट आई हैव हर्ड फ्रॉम इवन सम आर्मी ऑफिसर्स देयर. मैं थोड़ा सुबह उठ के ये पढ़ के डिसाइड करूंगा कि आपने डिसाइड किया तो मैं भी अब लड़ाई करूंगा. मुझे किसी के साथ कोई परेशानी नहीं है. मेरे को साल में 2 मौके मिलते हैं ये बातचीत करने के, या 3 अगर इंशाल्लाह KKR अच्छा खेल जाए और हम कब जीत जाए तो. अदरवाइज काम मौका मिलता है. तो मैं वो सुबह पढ़ता हूँ. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट डिराइडिंग द प्रोफेशन. आई थिंक यू गाइज नीड टू बी फास्ट, फ्यूरियस एंड frivolous at times. It's very good. Do it. I enjoy it sometimes as long as it is not bad about me. I also read it and I say अच्छा ऐसा हो रहा है. I don't believe it.